नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने केटी कैंपस यूट्यूब चैनल पे। वसी सर मेरा नाम है और जब कभी भी अगर आपको मेरा वीडियो देखना है तो आप केटी कैंपस डालिएगा बाय वसी सर, तो आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे मैंने बहुत सारे ग्रामर के वीडियोस भी डाले हैं, लैंग्वेज के वीडियोस डाले हैं और फिर हमारे स्टूडेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट ने कहा कि सर आप अपने वोकैब्स की भी वीडियोज़ डालिए। तो हमने कहा चलो भाई, मेरा स्टूडेंट, मैं तो मेरे स्टूडेंट से हूँ, स्टूडेंट क्योंकि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स से ही जाना जाता है। आपका सपोर्ट है, आपका प्यार है, आपका स्नेह है, तो हम यहाँ पर हैं, ठीक है। बाकी आपने अपनी यूट्यूब पे देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स ने आपको वोकैब्स के तमाम ट्रिक्स बताए होंगे, आप देखते भी होंगे। चूँकि अभी हमारा कोरोना का ऐसा मामला चला जिसमें सारे टीचर्स फ्री, सब ने कुछ ना कुछ अपने वीडियोज़ डाले ही होंगे वोकैब्स के, लैंग्वेज के या बाकी कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, क्लोज टेस्ट के, सब डाले होंगे। लेकिन आपको हेल्प भी मिली होगी, इससे ऐसा नहीं है। लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका वोकैब्स का बताने जा रहे हैं जो वाकई में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, एनर्जेटिक होगा, हेल्पफुल होगा, जिसको देख करके आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कि हाँ वाकई में यार ये तो एकदम से डिफरेंट लग रहा है। अब हम आपको ये बताएंगे कि जैसे एक वर्ड दिया, वर्ड से कैसे उस वर्ड में आए हुए लेटर से कैसे आपके नए वर्ड बनते हैं। मतलब सीनो तो वही रहेगा। चलिए मैं आज शुरू करता हूँ टाइम को वेस्ट किए बगैर। जैसे आज का हमारा पहला वर्ड है, ये स्लो है, SLOW, ये 4 लेटर्स हैं। अब अगर ये 4 लेटर्स हैं तो ये स्लो, भाई स्लो तो बड़ा कॉमन वर्ड है, सबको पता है। किसी स्टूडेंट से पूछे भाई यार तुम बड़े स्लो हो, स्लो मीन्स ये एक एडजेक्टिव है। स्लो तो कहेगा हाँ यार ये तो, वो तो रियलाइज कर लेगा। ये स्लो तो बड़ा कॉमन वर्ड है, लेकिन इसके अंदर आई हुई जो वर्ड है वो शायद थोड़ा अनकॉमन है, इम्प्रैक्टिकल है, जिसको जान करके आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आएगी, हाँ यार ये वाकई में बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। एस फॉर स्लो हो गया, ठीक है। एल से अगर देखा जाए तो ये देखिए लैंगरस हो गया, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, ये लैंगरस हो गया। ओ से अगर देखा जाए तो ये ऑटियस हो जाएगा और डब्ल्यू से देखा जाए तो ये वर्कशाई हो जाएगा। वर्कशाई का क्या सेंस हुआ कि जो लोग काम से जी चुराते हैं ऐसे लोगों को वर्कशाई कहा जाता है। तो काम से जी चुराना वर्कशाई की क्वालिटी में आता है। अच्छा, अब इसका एक और वर्ड मैं आपको स्लो का एक और सिनोनिम्स बताता हूं। जैसे आइडल कहा जाता है, IDLE, ये आइडल हो गया। बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक IDEAL होता है और ये IDLE है। वो जो आइडल है वो आदर्श की बात करता है, वो ये जो आइडल है IDEAL, ये एपिटोम की बात करता है, एपिटोम की बात करता है, ये पैरागॉन की बात करता है, ये पैरागॉन की बात करता है। यानी आइडल आदर्श है जो एपिटोम और पैरागॉन की बात करता है। तो आइडल मीन्स आदर्श होता है, एपिटोम मीन्स भी आदर्श होता है, पैरागॉन मीन्स भी आदर्श ही होता है। स्पेलिंग अगर देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के होमोफोन्स हैं, लेकिन लेटर सबके दोनों के अलग अलग हैं। तो इस आइडल से हो गया, I फॉर आइडल हो गया, IDLE हो गया, D से डॉर्मेंट हो गया। अब आपको पता है कि डॉर्मेंट का क्या, जैसे डॉर्मेंट में ये होता है कि आपका अपना सपोज दैट कि आपने बैंक में पैसे जमा किए और 1 साल तक आपने कोई लेन देन नहीं किया, कोई डिपॉजिट, कोई क्रेडिट नहीं किया, तो जाहिर सी बात है बैंक को अथॉरिटी है, आपने 1 साल 2 साल तक अगर नहीं ऐसा किया तो आपके अकाउंट को वो डॉर्मेंट में डाल देंगे। डॉर्मेंट का मतलब ऐसे नहीं कि आपका वो जो सीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो इनएक्टिव हो जाएगा। ये जो डॉर्मेंट है वो इनएक्टिव आपका अकाउंट हो जाएगा। अब आपको अगर दोबारा उसको एक्टिव कराना है तो वो आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा बैंक को, फिर आपको आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। चलिए दूसरा वर्ड हमारा लैंग्वेज है, LANGUID। लैंग्वेज एक अनकॉमन वर्ड है, ऐसे करेंगे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन एक कॉमन वर्ड अगर बताया जाए तो एक लेथार्जिक आपने नाम सुना होगा, लेथार्जिक आपने नाम सुना होगा। आपके पेरेंट्स ने, आपके गार्जियन ने, या आपके टीचर्स ने, या आपके फ्रेंड ने, किसी ने भी आपको शायद ये वर्ड यूज़ किया होगा आपकी लाइफ में, लेथार्जिक, ठीक है। तो लेथार्जिक होता है। उसके बाद ईसफुल होता है, EASEFUL।
यूजफुल यानी ऐसी क्वालिटी, ऐसा करेक्टर जो हमेशा किसी भी काम में आसानी ढूंढता है, उसके अंदर लेजीनेस होता है, वो हर काम को आसानी से, उसमें आसानी यानी हेल्प ढूंढता है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। फिर उसके बाद हम आपको एक और वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मिलेगा यहाँ पे, स्लो हो गया, आइडल हो गया। फिर एक वर्ड आपका आता है लेजी। एक वर्ड हम आपको लेजी बताएं, LAZY, लेजी हो गया। अगर आप लेजी देखेंगे तो एल फॉर तो लेजी हो जाएगा, ठीक है ना, एल से लेजी हो गया। अब ए से क्या हो गया, तो ये हो गया अपैथेटिक हो गया। अपैथेटिक अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं स्लो की बात करता है, लेजीनेस की बात करता है। जेड से जोंकेड होता है। जोंकेड बहुत ज़्यादा काम करने के बाद बॉडी में टायर्डनेस आती है, ओवरवर्क हो गया, आप सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते गए, उसके बाद फिर आपको लगा यार अब तो आई एम नॉट एबल टू वर्क मोर, सो आपका बॉडी आपको कहेगा कि यू हैव बीन जोंकेड। अब आप जोंकेड हो गए, अब आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं करेगी फर्दर काम करने के लिए। फिर वाई से यॉर्निंग है, ये बड़ा कॉमन वर्ड है। यॉर्निंग तो बहुत ही प्रैक्टिकल वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है। सुबह आप उठते हैं तो बॉडी में लेजीनेस होता है, यॉर्निंग आती है, जवाई लेते हैं, तो यॉर्निंग जवाई की बात करता है, जो एक एडजेक्टिव के रूप में आता है, ठीक है। तो यॉर्निंग उस वक्त जो होगा वो यॉर्निंग कंडीशन होगी, या आपकी बॉडी यॉर्निंग हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ मैं आपको बता रहा था कि जैसे आपने देखा होगा कि स्लो जैसा वर्ड है, आइडल जैसा वर्ड है और लेजी जैसा वर्ड है, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। लेकिन इनमें से जो हमारे वर्ड निकले हैं ये सब भी एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। तो शायद कम टाइम में आपको इतने सारे वर्ड मिल गए, तो आप ऐसे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। फिर हम आपको अगला वर्ड बताते हैं, चलिए अगले वर्ड की तरफ हम आपको ले चलते हैं। देखिए अगले वर्ड में हम आपको बताते हैं, शायद उसमें भी उसी तरह से एक वर्ड से में कई सारे लेटर हैं और कई सारे लेटर से आपको वहाँ से कई सारे वर्ड आप बना सकते हैं। अब देखिए जैसे एक वर्ड आता है यहाँ पर कि यहाँ आ गया कि एसिडुअस आ गया, ऐसे ऐसे देखिए एसिडुअस हो गया, ये एसिडुअस हो गया। अब एसिडुअस में देखेंगे तो ए फॉर एसिडुअस हो गया, पहला लेटर तो वही देगा, पहला तो वही देगा, ए फॉर एसिडुअस हो गया। एस से सेडुलस हो गया, एस फॉर सेडुलस हो गया। आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आप डिक्शनरी में देखिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी वहाँ से भी कि मैं वाकई में मेरा ये जो छोटा सा प्रयास है आपको इससे कितना बेनिफिट है, कितना हेल्प मिल रहा है, आप वहाँ से देखिएगा, आपको पक्का है उससे हेल्प मिलेगा। एस से स्टडियस हो जाएगा, कहते हैं नहीं ये बच्चा बहुत स्टडियस है यार, बहुत मेहनती है, दिन भर पढ़ता ही रहता है, बुक वो में दिन भर पढ़ता है, सारा दिन पढ़ता ही रहता है, तो ऐसे स्टूडेंट को स्टडियस कहा जाता है। आई से इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री बनी वो इंडस्ट्रियस से हुआ, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस कैरेक्टर हो गया। कंपनी आपको इंडस्ट्रियस, हर कंपनी रिक्रूट करना चाहती है किसे, इंडस्ट्रियस बंदे को कि यार मेहनती हो, परिश्रमी हो। और डी से आपका डेलीजेंट हो गया, DILIGENT, ये डेलीजेंट हो गया। यू से, यू का सेंस अनफ्लैगिंग हो गया, अनफ्लैगिंग। जैसे फ्लैगिंग क्या होता है कि समय आपका अगर टाइम आपका अगेंस्ट चला गया तो आप आपने टारगेट से हट गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनफ्लैगिंग में ये होता है कि फ्लैगिंग वो लोग होते हैं जो जैसे टाइम उनके अगेंस्ट गया तो वो क्या हुए कि वो रास्ते छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए। अनफ्लैगिंग वो लोग होंगे जो डिटरमिन्ड होते हैं, उस काम में लगे रहते हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, वो अपने काम को, अपने मकसद पे दे कंटिन्यू अनटिल और अनलेस दे अचीव देयर टारगेट, सो दे आर द अनफ्लैगिंग टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर। देन ओ से आपका हो जाएगा ऑडियस, ODIOUS, ये ऑडियस लोग हो गए। देन यू से जो हो गया ये वो लोग होंगे जो अनटायरिंग हो जाएंगे। जैसे टायरिंग वो होंगे जो थक जाएंगे, थक जाएंगे, जाहिर सी बात अगर आपको आप थक जाएंगे, टायरिंग कैरेक्टर के हो जाएंगे तो जाहिर सी बात अपने मकसद से हट जाएंगे। लेकिन अनटायरिंग होते हैं, वो अनकम्प्रोमाइजिंग होते हैं, दे डू द एफर्टलेस एफर्ट ऑलवेज अनटिल और अनलेस दे अचीव देयर टारगेट। देन एस से क्या हो जाएगा, एस फॉर यहाँ हो गया तो स्टडियस, और ये एस फॉर हो जाएगा सेडुलस। सेडुलस शायद मैंने बता दिया होगा, तो ये हो जाएगा कि एस फॉर
ए एसिडस हो गया, सेडलस हो गया, स्टडियस हो गया, एस से हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, आई एम गिविंग यू द डिटेल एज फॉर दैट इज हियर, जस्ट वेट, आई एम गिविंग यू एज फॉर दैट इज, आई एम मिसिंग बट डोंट वरी, आई एम गिविंग यू the word for S, that is there is steady, there is steady, there is steady. So this was the Sino of Studious. So many letters 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब आपको एक टाइम में 9 आपको वर्ड्स मिल गए, 9 लेटर्स हैं तो 9 आपको वर्ड्स मिल गए, ठीक है। तो आपको यहाँ से बहुत, यहाँ इससे हेल्प आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ क्या हो गया, जैसे आपने यहाँ देखा कि एक वर्ड आपका आ गया इस तरह से कि जैसे मान लिया वो लोग, जैसे यहाँ आ गया कि एक आ गया कि मोदिकम। अब ये ट्रिक में देखिएगा मोदिकम। अब अगर ये मोदिकम हो गया तो आपने देखा होगा कि मोदी का एक ऐसा कैरेक्टर, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ऐसा कैरेक्टर, ऐसी छवि शायद ही बहुत कम कैरेक्टर में दिखाई देती होगी। कैसा मतलब, जैसे आपने बहुत कम सुना होगा कि ऐसा बंदा जो चाय बेचने वाला और प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं किसी भी मुल्क का हो जाए तो शायद ये चीज़ें बहुत कम देखी गई। शायद हमने तो नहीं पढ़ा होगा किसी हिस्ट्री में कि चाय बेचते थे और प्रधानमंत्री बन गए। डिटर्मिनेशन उनका था, उनका वर्क था, उनका डिटर्मिनेशन था, डिवोशन उनके अंदर था, तो शायद वो इस मुकाम पे आए। हमारे लिए एक वो एपिटोम भी हैं, हमारे लिए एक सीख भी है वो। तो मोदिकम ये हो गया। तो मोदिकम में आपने देखा कि एक मोदी हो गया, माननीय नरेंद्र मोदी से मोदी प्लस कम हो गया। अब इसको ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि मोदी जैसे लोग बहुत कम होते हैं, मोदी जैसे लोग बहुत कम होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये इसका प्रीफिक्स हो गया और ये इसका सफिक्स हो गया। तो सफिक्स में कम से आप दिमाग में रखिए, यानी मोदिकम एक ऐसा वर्ब है जिसको आप मोदी से कम के सेंस में लगा सकते हैं। मोदिकम का सेंस वाकई में अगर देखा जाए तो कम करना होता है, कम करना, कम होना या कम करना, खत्म नहीं हो जाना, डिस्ट्रॉय नहीं होना होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, डिमोलिश नहीं होता है। मोदिकम एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कम करना। अब इसको हमारे एक छोटा सा प्रयास हमारा था आपको इसको, जैसे इसमें आया MODICUM। अब इससे जो भी आपके वर्ड बनेंगे ना वो सब मोदिकम का ही सेंस देंगे। मैंने पहले ही कह दिया कि अगर आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप अपने डिक्शनरी से या आपका, अब तो बहुत सारी चीज़ें एडवांस हो गई, आप वहाँ देख करके इसकी हेल्प ले लीजिएगा। तो मोदिकम एक ऐसा वर्ब है जिसका मतलब होता है कम करना, यानी मिटिगेट करना होता है, रिड्यूस करना होता है, लेसन करना होता है। इसको देखेंगे तो बहुत सारे वर्ड में आप देखेंगे तो LESSEN लेसन हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा या मिटिगेट हो जाएगा। इन सब का मतलब होता है कम करना। जैसे मैंने एक लाइन खींचा, इस लाइन को छोटा करेंगे, कम करेंगे, तो यहाँ से हमने हटाया तो ये छोटा करते चले जा रहे हैं, तो ये मोदिकम कर रहे हैं, तो ये हमारा मोदिकम हो गया, ठीक है। इसे लेसन भी कह सकते हैं। एक होता है LESSEN, वो तो पार्ट होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पे, LESSEN है। ये लेसन का मतलब कम करना होता है, जिसे रिड्यूस भी कहते हैं और मिटिगेट भी कहते हैं। दोस्तों मैं फिर एक बार कह दे रहा हूँ कि मोदिकम को आप डिस्ट्रॉय ना मानिएगा, वो डिस्ट्रॉय तो पूरा विनाश हो जाता है, वो पूरा डिमोलिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस, यानी बड़ी चीज़ों से कम करना जो होता है, जिससे कोई चीज़ बड़ी है उसे छोटा कर देना, वो हमारा मोदिकम होता है, जो वर्ब के रूप में आता है। तो M से हमारा आ गया मोदिकम, आपने देखा M फॉर मोदिकम हो गया। अब इसके बाद बाकी जो वर्ड आपको मिलेगा, मैं आपको अपने छोटे से प्रयास से बताता हूँ कि मोदिकम में नेक्स्ट वर्ड जो आपका बनेगा वो आपको इस तरह से आपको हेल्प मिलेगा। जैसे O से ऑन्स हो गया, साइंस के स्टूडेंट होंगे, मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, तो अंश किसी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा होता है, बहुत बड़ा तो होता नहीं है,
वो आंस हो गया। अब डी से अगर आप देखेंगे तो डी से आपका देखेंगे तो ये डैश हो जाएगा, DASH। अब डैश भी छोटा ही होता है, बड़ा तो होता नहीं है। अब आई से अगर आप देखना चाहेंगे तो आई से एक योटा होता है, IOTA। मैंने फिर कहा दोस्तों, अगर आपको ज़रा सा भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप अपने डिक्शनरी या किसी मीडियम से आप उसकी हेल्प लेकर के चेक कर लीजिएगा कि वाकई में वसी सर ने आपको सही से बताया है या उसमें कोई कमी होगी, और अगर कमी होगी तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। फिर दूसरा आपका वर्ड है, कमेंट से बता दीजिएगा, एक होता है क्रम। आपने देखा होगा कि क्रम होता है, तो क्रम क्रम्बल से बना है। क्रम्बल का मतलब भूर भूर करना होता है, बड़ी चीज़ें छोटी कर देंगे तो क्रम्बल हो जाएगा, तो क्रम से बना क्रम है। अच्छा, उसके बाद एक वर्ड होता है अंसिया, UNCIA, ये अंसिया होता है, ठीक है। और लास्ट वर्ड जो हो गया वो माइट होता है, MITE, इसे मिनिमम भी कहा जाएगा। आपने देखा होगा एक मैक्सिमम होता है, एक मिनिमम होता है, तो ये सब छोटे की बात करता है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मोदिकम क्या है। मोदिकम एक ऐसा वर्ब है जो कम करने की बात करता है, थोड़े की बात करता है, ज़्यादा की बात नहीं करता। तो ये मोदिकम, M फॉर मोदिकम हो गया, O फॉर आंस हो गया, D फॉर डैश हो गया, I फॉर याटा हो गया, C से क्रम हो गया। क्रम से क्रम्बल होता है, कोई चीज़ बड़ी है छोटा छोटा कर देंगे बुरबुर हो जाएगा तो क्रम्बल हो जाएगा, ठीक है। U से अंसिया हो जाएगा, M से माइट हो जाएगा, मिनिमम या मॉर्सल भी आप देख सकते हैं, MORSEL, ये मॉर्सल होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ट्रिक कई सारी है, आप ट्रिक से भी देख सकते हैं, ऐसे वर्ड बना भी सकते हैं, ऐसे वर्ड से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आपको ले चलते हैं, क्योंकि हम आपको चाहते हैं कि कम टाइम में बहुत सारे वर्ड बनाएं, बहुत से वर्ड सिखाएं। और बच्चे याद रखें, अगर आपके पास वोकैब्स है तो मान के चलिए कि आपकी इंग्लिश बेहतर है, आपकी इंग्लिश अच्छी है। अगर आपका वोकैब नहीं है तो आप कभी भी ना तो आप पैसेज में स्ट्रगल करेंगे, आप हमेशा क्या नाम है क्लास टेस्ट में आपको स्ट्रगल होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आपको ले चलते हैं। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा सेनाइल, सेनाइल आपने सुना। इसकी भी ट्रिक्स अगर देखा जाए तो इसके ट्रिक में अगर आप देखेंगे तो इसमें दो चीज़ें ऐसे निकली हुई है, एक सी से होता है और एक नाइल से होता है। नाइल को नील नदी से देखा जाए, नाइल को नील नदी से देखा जाए। अगर किसी स्टूडेंट से कहा जाए, अगर वो हिस्ट्री जान रहा है, उससे पूछा जाए कि विश्व की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है, सबसे पुरानी नदी कौन सी है, तो सबसे जो पुरानी नदी है वो तुरंत बताएगा कि नील नदी सबसे पुरानी नदी है, ठीक है। तो ये नील नदी से इसका आपको दिमाग में लगा सकते हैं, इसका गेस कर सकते हैं। यानी जब भी देखेंगे आपको, जब भी दिखाई देगा तो नील नदी नहीं बल्कि ये तो नील नदी हो गया, तो नाइल से पुराना हो गया, ठीक है। इसे आप पुराना का संज्ञान कर देंगे स्नाइल। यानी बूढ़े जो लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हैं, अक्सर में किसी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, तो हमें गुस्सा, हम यूथ हैं, हम यंग हैं, हमें उनकी बात पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी उसी स्टेज पे जाएंगे, तो हमें उनकी किसी भी बात से अग्रेसिव नहीं होना चाहिए और ना उनका हमें जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये स्टेज का मामला होता है कि या तो बचपन हो या तो बुढ़ापा हो, दोनों में इंसान क्या होता है, वो थोड़ा जिद्दी हो जाता है। लेकिन ये है तो पुराना हो गया। तो जो बूढ़े लोग होते हैं वो उनको स्नाइल कहा जाएगा। स्नाइल एक एडजेक्टिव है, जो उनकी कंडीशन हो जाएगी स्नाइल की हो जाएगी, ठीक है। तो स्नाइल से सी देखेंगे, नाइल को नील नदी से आप, नील नदी जो विश्व की सबसे पुरानी नदी है, तो इससे आप दिमाग में लग सकते हैं कि स्नाइल का सेंस पुराने से होता है, ठीक है, ओल्ड से होता है। यानी इस सेनाइल को आप ओल्ड अगर कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। चलिए अब इससे वर्ड आपको बना के बताते हैं, SENILE। बच्चे ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको यहाँ बताता हूँ स्नाइल से कैसे बना। तो एस से स्नाइल हो गया, SENILE। और नेक्स्ट वर्ड हम आपको, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका सेनाइल, अभी बता रहा था कि सेनाइल क्या है, पुराना से बात करता है, कमज़ोर पर। जैसे जाहिर सी बात है आप बूढ़े होंगे तो कमज़ोर होंगे, तो एस पास सेनाइल हो गया। एन से इनफीबल्ड हो गया, फेबल कमज़ोर लोग थे, इनफीबल अंदर से कमज़ोर हो गए, तो कमज़ोरी आपने देखा गया कि बचपन में तो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन यूथ में इंसान फोर्सफुल होता है, ताकतवर होता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जैसे बुढ़ापा आता है तो वो इनफीबल्ड फील करता है, तो वो इनफीबल्ड हो जाता है। तो ई फॉर इनफीबल्ड हो गया। यानी ये इनफीबल्ड कब आएगा, जब आप पुराने हो जाएंगे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, तो आप अपने बॉडी में इनफीबल्ड फील करेंगे। यू विल बी इनफीबल्ड, योर बॉडी विल बी इनफीबल्ड एट द मोमेंट।
नोनाजेनेरियन में देखा होगा। अब नोनाजेनेरियन में आपने देखा जेनेरियन क्या है, ये जेनेटिक्स की बात करता है। आपने देखा होगा कि जैसे मान लिया आप 50 के ऊपर आएंगे तो पेंटाजेनेरियन हो जाएगा, फिर सेक्साजेनेरियन हो जाता है, फिर सेप्टोजेनेरियन हो जाता है, फिर ऑक्टोजेनेरियन होता है, फिर नोना 9 की बात करता है, यानी 90 से इसकी बात कर दिया है। तो नोनाजेनेरियन वो लोग होते हैं वन हुज एज इज इन बिटवीन 90 to 100, दे आर द नोनाजेनेरियन। तो ये बुढ़ापे की बात किया, अत्यधिक बुढ़ापा हो गया। पुराने की बात करा, बूढ़े लोग हो गए, पुराने हो गए यानी ओल्ड पर्सन हो गए। इम्बेसाइल इनेन वही लोग होंगे, हमेशा बुढ़ापा आएगा तो आप थोड़ा सा कभी कभी चिड़चिड़े भी हो जाएंगे, मेसाइल हो जाएंगे, इनेन बेवकूफ़ी का भी बराबर बात भी करने लगेंगे। लूडिक्रस, एल फॉर लूडिक्रस हो गया, आई फॉर इम्बेसाइल या इनेन हो गया, ई फॉर एल्डरली हो गया। तो बच्चे यहाँ देखिए सेनाइल से अभी मैं बता रहे थे कि सेनाइल को कैसे गेस करें, नील नदी से गेस करें। जब कभी नील नदी आप दिमाग में रखेंगे तो नील नदी से आपको लगेगा कि विश्व की सबसे पुरानी नदी, यानी सेनाइल किधर हमें ट्रिक कर रहा है, ये हमें किधर हिंट कर रहा है, ये हमें ओल्ड की तरफ बता रहा है, यानी हमारे ओल्डनेस की तरफ ले जा रहा है। तो सेनाइल के ये सारे लेटर्स थे, SENILE, एस फॉर सेनाइल हो गया, ई फॉर इनफेबल्ड हो गया, एन फॉर नोनाजेनेरियन हो गया। अभी बता रहा था नोनाजेनेरियन में आपको समझ में आ गया कि 50 है तो पेंटाजेनेरियन हो गया, 60 है तो सेक्साजेनेरियन हो गया, 70 अगर आ गया 70 to 80 हो गया तो सेप्टोजेनेरियन हो जाएगा। उसके बाद ऊपर जाएंगे 8 है 80 है तो ऑक्टोजेनेरियन हो जाएगा, एन से नोनाजेनेरियन हो जाएगा। अब 100 जाएंगे तो वो सेंटिनेरियन हो जाता है। अब उसके ऊपर आगे है मैं आपको बताता रहूँगा। आई से एम्बेसाइल हो गया, इनेन हो गया, एल से लूडिक्रस हो गया, ई से एल्डरली हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ ले चलते हैं आपको। नेक्स्ट वर्ड हम आपको बताते हैं कि देखिए आप अपने कमेंट्स देते रहिएगा और हमारे वीडियोस जो आप अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे प्लीज़। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आपको ले चलते हैं। देखिए बच्चे नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आ गया, चलिए देखिए अब अगला वर्ड जो हमारा है हमारे सामने है वो बाइफरकेट है। अब बाइफरकेट को कैसे, पहले इसकी ट्रिक्स देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास ये बर्फ़ी है, ठीक है, बाइफरकेट को बर्फ़ी से दिमाग में रखिए। तो जब बर्फ़ी का बाई कर देंगे, बाई मीन्स 2 हिस्सा कर देना, तो बर्फ़ी के जब 2 हिस्से कर देंगे यानी तोड़ करके 2 हिस्से कर देंगे तो ये बाइफरकेट हो गया। ठीक है, किसी भी चीज़ के 2 हिस्से कर दिया जब बाइफरकेट हो गया। बाई का सेंस हमेशा 2 से निकलता है। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, बाइनरी सिस्टम आपने पढ़ाई होगा, तो बाई मीन्स 2 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाई से फरकेट, केट यानी एक कैटेगरी बन गई, उसकी किसकी 2 अलग अलग हिस्सों की कैटेगरी बन गई। तो बाइफरकेट को आप बर्फ़ी से दिमाग में रखिए कि बर्फ़ी के जब 2 हिस्से कर देंगे तो बाइफरकेट हो जाएगा। बाइफरकेट को किसे दिमाग में रखेंगे, बर्फ़ी के 2 हिस्से करना बाइफरकेट होता है। बाई मीन्स 2 और फरकेट का मतलब अलग करना, यानी जब बर्फ़ी के 2 हिस्से कर देंगे तो बाइफरकेट हो जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ बर्फ़ी के किसी भी चीज़ के किसी को ये 2 हिस्से कर देना या किसी को अलग कर देना, ये हमारा बाइफरकेट होता है। यानी ये अलग करना हुआ या 2 हिस्से करना, ये बाइफरकेट को मैंने ट्रिक तो बताया कि बाइफरकेट बर्फ़ी से दिमाग में रखिए कि जब बर्फ़ी के 2 हिस्से कर देंगे तो बाइफरकेट हो जाएगा, वरना इसका सेंस अलग करने से निकलता है। ठीक है, तो बी से बाइफरकेट हो गया। आपने देखा आई से क्या होता है, इंसुलेट होता है और आइसोलेट होता है। आपने देखा आज का कोरोना किसी भी बंदे को हो जाता है तो घर में उसको क्या कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, यानी सबसे अलग कर देते हैं। एक आइसोलेशन वार्ड बना देते हैं या आइसोलेशन रूम होता है, उसमें कोई अलाउ नहीं होता, वो बंदा उसी में अकेला रहता है। चूँकि हमें करना भी है भाई, जिसको भी अगर ये इतना मतलब कि ऐसी बीमारी हो गई है हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में जिसका भी कोई इलाज नहीं है, तो बेहतर होगा कि उस पर हम सिर्फ प्रिकॉशन करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात भी माने, अपने प्रदेश की भी बात माने, जहाँ भी रहते उसकी देश माने। अब हेल्प करना, हमारा हेल्प करना लोगों को है, तो उसमें आइसोलेट, हम खुद से आइसोलेट हो जाए तो ज़्यादा हो जाएगा। आइसोलेट नहीं, उनसे अलग हो जाए, फैमिली से अलग होकर के 14 दिन क्वारंटीन रहें, 14 दिन 28 दिन जैसे भी हमारा नियम है उसके अकॉर्डिंग हम तो आइसोलेट हो जाए। तो आई से आइसोलेट हो गया, इंसुलेट हो गया, आइसोलेट हो गया, दोनों एक ही सेंस देता, दोनों एक ही का सेंस देता, दोनों सबका सिनोनिम्स तो एक ही निकलेगा। अब एफ से आ गया फ्रैक्शनेट। आपने देखा कि बड़ा ज़्यादा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इन अलगाव की बात करता है।
तो फ्रैक्शन, फ्रैक्ट का मतलब ही अलग करना होता है, फ्रैक्शनेट ये अलग करने की बात किया। अब यू से हो गया अनरेवल हो गया, आर से रैमिफाई हो गया, रैमिफिकेशन नाउन है, रैमिफाई मीन्स अलग करना, कोई चीज़ तोड़ देना, अलग कर देना, रिश्तों में अलगाव हो जाता है, हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, तो वो रैमिफाई हो गया। क्लीव से क्लीव होता है, क्लीवमेंट आपने नाम सुना होगा, तो क्लीव मीन्स अलग करना हो गया। ए से एनल हो गया, ये बड़ा कॉमन वर्ड है, मुझे लग रहा है कि एनल बहुत ही कॉमन वर्ड है। एनल का मतलब ही होता है बर्खास्त करना, अलग करना, तोड़ देना, हटा देना, एनल होता है। फिर टी से टीयर हो गया, बहुत कॉमन वर्ड है। ई से एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सटेंड का मतलब वो उससे थोड़ा हम आगे हट करके मतलब उससे अलग हो जाए, किनारा कस लें तो एक्सटेंड हो गया। तो आपने देखा होगा बच्चों कि बाइफरकेट, बाइफरकेट का सेंस अलग करना होता है। इसको कैसे दिमाग में रखेंगे, फिर भी बता दे रहे हैं कि बाइफरकेट को बर्फी से दिमाग में रखिएगा कि जब बर्फी के दो टुकड़े हो जाएंगे, बर्फी को काट करके दो टुकड़े कर दिया जाए तो वो बाइफरकेट हो जाएगा। इसलिए बाइफरकेट को ट्रिक से दिमाग में रखिए कि बाइफरकेट का मतलब होता है अलग करना, दो हिस्से करना, तोड़ना, अलग करना, ये होता है। ठीक है, बाकी बाइफरकेट को आप देखेंगे इसके जितने भी लेटर्स हैं, बी से लेकर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हमारे लेटर्स हैं और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब आपको वर्ड ज़्यादा ढूंढना नहीं रहेगा, जहाँ कहीं भी अलग करने की बात आएगी तो आपको इस वर्ड से हेल्प लीजिएगा। ये सारे लेटर्स आपको हेल्प कर देंगे, ये सारे लेटर्स, ये सारे वर्ड आपको हेल्प करेंगे। ये कहीं ना कहीं अलग करना या तोड़ना या अलग करना या आइसोलेट करना, इसका ये सेंस होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड जैसे आपने देखा एक होता है अडेप्ट, ADEPT। अब अडेप्ट हो गया। अब अडेप्ट में 1 2 3 4 5 ये हमारे 5 लेटर्स हैं, लेकिन इसके जो भी वर्ड बनेंगे ना वो सारे अडेप्ट का ही मीनिंग देंगे। अब अडेप्ट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कुशल। कुशल हो गया, जिसे योग्य भी कहा जाएगा। ठीक है, अडेप्ट हो गया। अडेप्ट का एक और सिनोनिम्स में आपको बताऊं जिसे डेफ्ट भी कहा जाता है, DEFT ये भी होता है, डेफ्ट भी होता है, DEFT ये होता है हमारा, डेफ्ट भी होता है। ठीक है, अच्छा तो अब यहां देखेंगे A फॉर अडेप्ट हो गया, ADEPT अडेप्ट हो गया। D फॉर डेक्स्ट्रस हो गया, डेक्स्ट्रस यानी कुशल हो गया, योग्य हो गया, उस काम को करने लायक हो गया। ई से क्या हो गया, वो ऐसा होगा, वो एक्सपर्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, किसी कंपनी को क्या चाहिए, कौन सा बंदा चाहिए, किसी भी टीचर भी अगर है तो एक्सपर्ट है, अगर एक्सपर्ट टीचर है तो उसके अंदर हेजिटेशन नहीं होगा, किसी भी चीज़ को बहुत आराम से आपको बताएगा, कहीं फेयरेंस नहीं होगा। एक्सपर्ट में अगर वर्कर भी एक्सपर्ट है, हर कंपनी चाहती है कि उसको एक्सपर्ट चाहिए, तो ई फॉर एक्सपर्ट हो गया, एक्सपर्ट को रिक्रूट वो करते हैं। पी से हमारा प्रोफिशिएंट हो गया, ये देखिए प्रोफिशिएंट हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद टी से जो होगा ये ट्रेंड हो जाएंगे। अक्सर में देखा होगा टीचर टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो टेट का हो गया या सीटेट हो गया, या अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग होता है, तो टी फॉर ट्रेंड हो गया। ट्रेंड टीचर को सरकार चाहती है कि हम उन्हें रिक्रूट करेंगे या उन्हें हम रखेंगे जो ट्रेंड होते हैं, तो टी फॉर ट्रेंड हो गया। यानी ये कौन से लोग हैं, कुशल हो गए, योग्य हो गए, उसके लायक हो गए। अब डी से देखा जाए तो डी से डेफ्ट, पहला वर्ड तो मैंने पहले बताया कि पहला वर्ड का वही मतलब है कि इसे डेफ्ट कहा गया। ई से जो होगा वो हमारे हो जाएंगे एफिशिएंट। ये एफिशिएंट वो लोग हो जाएंगे जो उससे कुशल होंगे, योग्य होंगे, उनके अंदर एफिशिएंसी होगी उस काम को करने की। एफ से जो हो जाएंगे ये वो लोग होंगे जो हमारे कि अगर देखा जाए तो एफ से फैसिल हो जाएंगे, FECILE, और टी से टैलेंटेड हो जाएंगे। ठीक है, टैलेंटेड हो जाएंगे, ये वो लोग होंगे जो किसी भी काम को करने के लायक होते हैं, उस काम को वो करते हैं। ठीक है, अच्छा बहरहाल अब ये तो आपको यहाँ दिखाई दिया, तो यहाँ हमारा अडेप्ट हो गया और ये हमारा डेफ्ट हो गया। ये काफ़ी फेमस वर्ड है, इसमें आपने देखा होगा अक्सर में कॉम्पिटिशन में डेक्स्ट्रस आता है या अडेप्ट आता है या डेफ्ट आता है, ये सारे ऐसे वर्ड है जो हमारे कॉम्पिटिशन में अक्सर दिखाई देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसी में आपने देखा एक वर्ड डेफ्ट होता है, DAFT होता है, तो डी ये उसका एंटो हो जाएगा। अगर देखा जाए तो डेफ्ट वो लोग होंगे, यानी अगर देखा जाए कि डेफ्ट का एंटोनिम्स ढूंढा जाए तो सिर्फ एक लेटर में चेंज है, यहाँ ई है और यहाँ ए है। ये ई से एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, और ए से एसनिन हो जाएगा।
यानी इस डेफ्ट का मतलब हो जाएगा अयोग्य, इसे अयोग्य कह सकते हैं, ठीक है। अयोग्य अकुशल हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। इसे डी फॉर डेफ्ट हो गया, DAFT। ए फॉर एसनिन। बच्चे आप देखेंगे, मैंने पहले ही कहा कि इसकी मेरी बात ना मान करके आप अपने डिक्शनरी से भी देखिएगा, आपको शायद इसकी हेल्प मिलेगी। काफ़ी मैंने प्रयास इससे किया, काफ़ी मेहनत किया है। एफ से फार्टुअस हो जाएंगे, फार्टुअस। ये वो लोग होंगे जो बड़े लेजी किस्म के होंगे, या ये वो लोग होंगे जो अयोग्य होंगे, किसी काम को करने के लायक नहीं होते हैं। और टी से जो होते हैं ये टर्मफुल होते हैं, टर्मफुल हो जाएंगे या ट्वेडल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ये वर्ड मिला। ये मेरा छोटा सा प्रयास है जो आपको यहाँ दिखाई देगा कि एक वर्ड से इसमें जितने भी लेटर हैं इन सबका एक ही सीनो दे रहा है। तो आपको शायद ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से देखेंगे, कभी भी देखेंगे अडेप्ट से, तो आप थोड़ा सा तो आपको खुद से भी प्रयास करना पड़ेगा, खुद से आपको एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। आप मेरे साथ जुड़ते रहें, हम आपको बहुत सारे वर्ड आपको इस तरह से बताते रहेंगे। जितने भी हमारे आने वाले कल में जितने भी वीडियोज़ होंगे वोकैब स्पेशल के, तो ये ट्रिक्स है, ऐसे भी बताएंगे, कई सारे रूट वर्ड से भी बताएंगे, सफिक्स प्रीफिक्स से भी बताएंगे, ट्रिक्स से भी बताएंगे और ऐसे वर्ड करके भी बताएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ए फॉर अडेप्ट हो गया, डी फॉर डेक्स्ट्रस हो गया, ई फॉर एक्सपर्ट हो गया, पी फॉर प्रोफिशिएंट हो गया एंड टी फॉर ट्रेंड हो गया। अब अडेप्ट का सिनोनिम्स जो होता है वो डेफ्ट भी होता है, DEFT, DAFT नहीं, ये तो एंटोनिम्स हो जाएगा ना। DEFT जो होगा इसका सिनोनिम्स डेफ्ट हो जाएगा। तो डी फॉर डेफ्ट हो गया, ई फॉर एफिशिएंट हो गया, एफ से फैसिल हो गया और टी से जो होगा ये टैलेंटेड वो लोग होंगे, ठीक है। और डेफ्ट वो लोग होंगे जो अयोग्य होंगे, मूर्ख लोग होंगे, तो उन्हें एसनिन मूर्ख हो जाएंगे, फार्टुअस मूर्ख हो जाएंगे, डेफ्ट मूर्ख हो जाएंगे, टर्मफुल पूरी तरह से फूलिश का पूरा टर्म बना दिया उन्होंने, ट्वेडल होते हैं, वैफल होते हैं, ये सारे वो होते हैं जो इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। यानी अगर आपको डेफ्ट का एंटोनिम्स ढूंढना है तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस ई हटाइए, ए लगाइए, डी फॉर डेफ्ट हुआ, डी फॉर डेफ्ट हुआ, ये भी वही डेफ्ट है, ये भी वही डेफ्ट है, लेकिन ई से जो हो जाएगा ये कुशलता की बात करेगा, एक्सपर्ट की बात करेगा, और ये किसकी बात करेगा, फूलिशनेस की बात करेगा, फूल लोगों की बात ये करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं। अगला हमारा वर्ड है वोरासियस और वेरासियस। बच्चे अभी आपने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक DAFT था और एक DEFT था, एक ही लेटर में उसके एंटोनिम्स आ गए। तो कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, कुछ ना कुछ ऐसे तरीके हैं जो हम आपको बताते रहेंगे कि जैसे यहाँ पे क्या है कि ये भी वोरासियस है और ये भी वोरासियस है, लेकिन एक वर्ड ने चेंज नहीं किया। यहाँ VO है और यहाँ V, ध्यान से दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, VO VE, VO ग्लूटन का सेंस दे देगा और VE रेपेसियस का सेंस दे देगा। यानी ये वो लोग होंगे, सॉरी वेरासियस जो होगा ये सत्यप्रिय का सेंस दे देगा। यानी वो लोग वन हु स्पीक्स ट्रुथ, वन हु रिलाई इन ट्रुथ, वन हु स्पीक्स इन ट्रुथ, वन हु कंडेम द लाई, दे आर द वेरासियस टाइप ऑफ द कैरेक्टर। और यहाँ पे वोरासियस कौन से लोग होते हैं, तो द वोरासियस are the people, they are uncontrollable, they are not able to control their hunger or thirst, so they are voracious, are the desire. Suppose that आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत है, आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने की आदत है, तो you will be in the list of voracious, you will be called the voracious। ऐसा नहीं कि वोरासियस सिर्फ ग्लूटेन का ही होता है, वोरासियस इसमें भी आता है कि वे लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और बुक वर्म होते हैं उनको भी वोरासियस की श्रेणी में रख सकते हैं। तो मेरे बताने का मतलब क्या था कि देखिए यहाँ वोरासियस है, ये भी वोरासियस है, ये VO है, ये VE है, ये वोरासियस का कतई मतलब ये नहीं होता, ये सब बिल्कुल डिफरेंट है। इस वोरासियस का मतलब ग्लूटन होता है जो पेटू होता है, यानी द पर्सन who is unable to control his hunger, the person who is unable to control his effort, his desire, they are in the list of voracious, right character. So V for voracious, O for omnivorous। अब देखिए वोरस का मतलब तो ईटर होता है, मैंने आपको कहा कि मैं आपको रूट वर्ड से भी बताऊंगा। तो वोरस जैसे मैंने देखा होगा कि हर्बी वोरस होते हैं, ग्रामनी वोरस होते हैं, या इंसेक्टी वोरस होते हैं, या फ्रूगी वोरस होते हैं, बहुत सारे वोरस होते हैं। वोरस का मतलब तो ईटर होता है और आमनी का मतलब सब कुछ, ऐसा बंदा जो कुछ भी खा जाए।
ह्यूज का है, बहुत कुछ का है, वो ऑमनीवरस में आते हैं। ओ फॉर ऑमनीवरस हो गया, यानी वरस ईटर्स हो गया, तो ये कहीं ना कहीं खाने की बात कर रहा है। वरस ग्लूटन की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं खाने की बात कर रहा है। तो ऑमनीवरस वो लोग होंगे जो सब कुछ खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। फिर आर से जो हो गया रैवनस हो गया, रपैसियस हो गए। आपने रावण का नाम सुना होगा, रावण के बारे में देखें कि रावण भी बहुत ज़्यादा खाता था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा खाता था। तो उससे आप रेवेनियस को रावण से दिमाग में रखिएगा कि यार इतना ज़्यादा खा रहे हो यार, तुम तो रावण बन गए, एकदम रावण की तरह हो गए हो। तो रेवेनियस तुम्हारा जो ईटिंग है वो रेवेनियस की तरह हो गया, तो रेवेनियस एंड रपैसियस हो गया। फिर ए फॉर आर्डेंट या आगाग हो गया, यानी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो उत्सुक होते हैं किसी भी चीज़ को, नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करने में, वो आर्डेंट होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, क्यूरियस होते हैं उस चीज़। तो ऐसे कैरेक्टर को आर्डेंट कहा जाता है, यानी द स्टूडेंट हु इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज डिजायर फॉर गेटिंग मोर एंड मोर नॉलेज, एक्यूमुलेटिंग मोर एंड मोर नॉलेज, तो दे आर इन द लिस्ट ऑफ आर्डेंट कैरेक्टर दैट आर द एगॉग ऑल्सो। सो सी फॉर कवेटियस हो गए। आई से इनसैटिएबल, आपने देखा बच्चे सैटिएबल वो लोग हैं जिनकी तृप्ति, जिनकी प्यास बुझ जाती है, लेकिन इनसैटिएबल वो होते हैं जिनकी प्यास बुझती नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल होते हैं, वो लगातार किसी भी चीज़ में लगे रहते हैं और वो एक जगह रुकते नहीं है। फिर ओ से हो गया वनरस हो गया, यू से अनकैंचेबल हो गया, इनसेटिएबल को अनकैंचेबल, जिनकी प्यास ना बुझे, यानी जिसकी प्यास बुझ जाएगी वो कैंचेबल हो जाएगा और जिसकी प्यास नहीं बुझेगी वो अनकैंचेबल हो जाएंगे, उसी को एस से स्टॉप हो जाएगा। तो वी फॉर वोरासियस हो गया, ओ से ऑमनीवरस हो गया, आर से रवैनस हो गया, ए से आर्डेंट हो गया, सी से काविटस हो गया, आई से इनसैटिएबल हो गया, ओ से वनरस हो गया, यू से अनकैंचेबल हो गया और एस फॉर स्टॉप्ड हो गया, जो भूखा है, यानी जिसके भूख को कंट्रोल ना किया जाए, तो दे आर द स्टॉप टाइप ऑफ द कैरेक्टर। नाउ लेट अस सी द सेकेंड वर्ड दैट इज वेरोसियस। मैंने अभी बताया दिस इज वेरोसियस एंड दिस इज वेरोसियस, सिंगल लेटर हैज चेंज द डिफरेंट इट्स मीनिंग। ओके, सो दिस वेरोसियस इज व्हाट द पर्सन। गांधी जी के बारे में कहा कि गांधी जी वॉज ऑलवेज अ वेरोसियस टाइप ऑफ द कैरेक्टर। उनका कैरेक्टर क्या था, वो सत्य के पुजारी था। ही लव्ड हिज कैरेक्टर्स वेरोसियस, ही लव्ड द ऑनेस्टी, ही लव्ड द ट्रूथ, so he was called the veracious type of the character. So veracious is what? V for veracious, veracious. E for errorless, the person who is not committing the mistake in his life. Gandhi ji always avoid to commit any mistake in his life, so his character was errorless. So E for errorless there is. आर फॉर रिलायबल, अब जाहिर सी बात है जिससे कोई गलती नहीं होगी उस पर सभी लोग यकीन करेंगे, तो दैट कैरेक्टर विल बी देयर ऑलवेज रिलायबल। गांधी की एक पुकार से लाखों लाख लोग उनके पीछे चले आते थे, तो आर फॉर रिलायबल, क्योंकि उनका कैरेक्टर जो था, उन्होंने अपने आप को जनता के बीच रिलायबल बना के रखा था। सो आर फॉर रिलायबल। ए फॉर एक्यूरेट, आप एग्जाम में कोई गलती नहीं करते हो, आपको 100% मार्क्स मिलते हैं, आपने एसएससी में कोई गलती नहीं किया, आपने बैंक में कोई गलती नहीं किया, सेना में कोई गलती नहीं किया, तो आपने जो एग्जाम दिया उसमें एक्यूरेसी, आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ द क्वेश्चन पे अटेम्प्ट पे ध्यान न दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, तो आपके मार्क्स अपने आप उठना स्टार्ट हो जाते हैं। सी फॉर क्रेडिबल होता है, आप देखते हो कि टीवी में होता है इनक्रेडिबल इंडिया, एक ऐसा भारत जिसपे कोई विश्वास, मतलब कि अविश्वसनीय, यानी देख करके आश्चर्य सरप्राइज हो जाए, तो क्रेडिबल विश्वसनीय होता है। एक क्रेडुलस होते हैं, आपने देखा होगा, एक ये होते हैं जो क्रेडुलस होते हैं, ये क्रेडुलस होते हैं, ये क्रेडिबल होते हैं, ठीक है। क्रेडुलस वो लोग होते हैं जो आपकी हर बात पे यकीन कर लेते हैं, और क्रेडिबल वो लोग होते हैं जिन पर हम यकीन करते हैं। दूसरा हम पर यकीन करेगा, हमारी हर बात पे यकीन करेगा, तो क्रेडुलस हो जाएगा। यानी इसके बारे में ऐसे है कि वन हु इज ऑलवेज रेडी टू बिलीव ऑन अदर्स, तो क्रेडुलस हो जाएगा। लेकिन क्रेडिबल कौन होंगे? वी बिलीव ऑन दैट पर्सन, तो दैट कैरेक्टर विल बी द क्रेडिबल। ओके, नाउ आई फॉर इंजेनस हो गया, इंजेनस, INGE स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, INGENIOUS। इंजेनस कौन से लोग होते हैं? ये सत्य होते हैं, ये ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, ट्रूथफुल होते हैं। ओ फॉर ओपन हार्टेड, अब जाहिर सी बात है दिल में कुछ नहीं रखा, जाहिर सी बात है आपका दिल, आपने दिल में कुछ रखा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपने हमारे प्रति, हमारे अगेंस्ट में कुछ आप रखे होंगे। लेकिन ओपन हार्टेड वो लोग होते हैं जिनकी जो दिल में कुछ नहीं रखते, सारी बातें जबां पे आ जाती है, सब कुछ बोल देते हैं, तो दे आर द ओपन हार्टेड फेलो। यू फॉर अनएरिंग, आपने देखा है कि एरिंग होता है, एर, आपने एक वर्ड देखा होगा एर, एर से ही एरर बना है, अगर देखा है तो एर से एरर बना है, तो एरर त्रुटि गलती की बात करता है, और अनएरिंग वो लोग होते हैं जिनसे कोई गलती नहीं होती, तो यार द अनएरिंग। जैसे गॉड के बारे में कहा जाए कि गॉड इज द अनएरिंग
पर्सनालिटी, गॉड इज अनएरिंग कैरेक्टर। देन स्क्रैपुलस, एक अनस्क्रैपुलस होते हैं। तो अनस्क्रैपुलस वो लोग होते हैं जो हमेशा चालबाज किस्म के लोग होते हैं। दे आर द डिसीट, दे आर द चीट टाइप ऑफ द फेलो। बट स्क्रैपुलस फेलो, स्क्रैपुलस पर्सन आर द पर्सन we can easily believe on that person, their character is plain, apparent, palpable, right? So ये हमारा वर्ड था। आखिरी वर्ड पे हम एक और आपको वर्ड बता करके फिर, तो बच्चों ये हमारा छोटा सा प्रयास आप सब लोगों के लिए था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट भी करिएगा, नहीं भी आता तभी कमेंट करिएगा, और आता है तभी कमेंट करिएगा, ताकि मैं उसमें कुछ सुधार करूं। और हमारे पास वोकैब्स की बहुत सारे ट्रिक्स हैं, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं। अगर आप मेरे साथ इस तरह से बने रहेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे भी हट करके तमाम चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इस तरह के वोकैब्स की ट्रिक्स आपको हमारे हर एक वीडियोस में मिलेगा। हम आपको रूट वर्ड भी बताएंगे, आपको ट्रिक्स से भी बताएंगे, आपको वर्ड करके बताएंगे, ऐसे वर्ड दे करके उसमें बने लेटर से वर्ड बना करके बताएंगे। सारी चीज़ें हमारा सारा प्रयास है, क्योंकि मैंने एक शुरू में कह दिया कि मैं तो अपने स्टूडेंट से हूँ। अगर आपका सपोर्ट मिला, आपका प्यार मिला, तो हम आपको बहुत सारी इस तरह से आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे वोकैब्स के। नेक्स्ट हमारा वीडियो हमारा वोकैब्स का होगा, उसके साथ साथ लैंग्वेज का भी होगा, ग्रामर का भी होगा। लेकिन बच्चे याद रखिएगा, ये सारे वर्ड पढ़िए और आगे भी हम आपको वर्ड देते रहेंगे, जिससे आपको पैसेज में हेल्प मिलेगी, आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प मिलेगी। धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस तरह से आपने एक प्रोवर्ब सुना ही होगा। धीरे धीरे चलिए, बहुत तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चलिए, स्लो चलिए, लेकिन अपने मंजिल की तरफ हमेशा रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, और कमेंट भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।